मुकदमा तो सही है, आरोप लगाता है ना कि किडनैपिंग का सौदा होता था सीएम आवास में। हाँ, तो उसमें तब हैया था वो आदमी मर गया, जो किया था वो आदमी मर गया। आप भले ही इन्हें न पहचानते हो, लेकिन बिहार में इनका बड़ा नाम और अलग पहचान है। जिस लालू यादव को ये क्राइम किंग कह रहे हैं, किडनैपिंग का सूत्रधार बता रहे हैं, उसी लालू यादव के ये साले हैं। मतलब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के ब्रदर इन लॉ हुए। नाम है सुभाष यादव, यानी कि ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई हुए। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा है। इन्होंने जो कुछ भी खुलासा किया वो बिहार की राजनीति की स्याही सच को बताने के लिए काफी है। राजनीति और क्राइम कैसे एक साथ बिहार में चलता है, उसका छोटा सा ट्रेलर है। तो सही है, आरोप लगाता है ना कि किडनैपिंग का सौदा होता था सीएम आवास में। हाँ, तो उसमें तब हैया था वो आदमी मर गया, जो किया था वो आदमी मर गया। ये लोग तो खुद फरियाता था, साहबुद्दीन लालू यादव और प्रेमचंद गुप्ता उस मामले में, जीटीबी वाला मामले में, उनमें टेकरीवाल से फायर हो गए थे। बिहार में लालू यादव की सत्ता के दौरान सीएम हाउस में दो यादव ब्रदर्स की खूब चलती थी। ये दो नाम थे साधु यादव और सुभाष यादव। ये दोनों ही आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के साले हैं। लेकिन अब जो सुभाष यादव ने खुलासे किए हैं वो किसी को भी हैरान कर देने वाला है। सुभाष यादव ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि किडनैपिंग केस की सेटलमेंट सीएम हाउस में हुआ करती थी। तो सही है, आरोप लगाता है ना कि किडनैपिंग का सौदा होता था सीएम आवास में। हाँ, तो उसमें तब हैया था वो आदमी मर गया, जो किया था वो आदमी मर गया। ये लोग तो खुद फरियाता था, साहबुद्दीन लालू यादव और प्रेमचंद गुप्ता उस मामले में, जीटीबी वाला मामले में, उनमें टेकरीवाल से फायर हो गए थे। क्यों फायर हुए थे? उन्हीं के संबंधी रिश्तेदारी था दूर का कोई, और उनके पास आ रहा था मीटिंग करने, किडनैप हो गया। में कौन दूर आया है? 6 करोड़ रुपया लोग लिया, तब छोड़ा। हाँ, दिल्ली में लिया रुपया। किडनैपर लिया कि लालू जी लिया? वो जो लिया अग्रवाल बनिया लिया। अग्रवाले बनिया का मामला था ना, तो अग्रवाले बनिया ने लेगा। किडनैपर लिया होगा। अब कौन लिया, अब तो वो बनिया बताएगा ना। अगर आपने 90 के दशक के बिहार को देखा, जाना और सुना होगा तो उसमें ये दो नाम बेहद चर्चित थे। एक नाम है साधु यादव का और दूसरा नाम है सुभाष यादव का। तब लालू यादव S1 और S2 दो लोगों से घिरे होते थे। S1 का मतलब है साधु यादव और S2 का मतलब है सुभाष यादव। तब बिहार की सत्ता में इनकी हनक और तूती बोलती थी। अभी लालू यादव के दुलरुआ साले रूप में फेमस साधु और सुभाष बिहार की राजनीति का वो उपकेंद्र हुआ करते थे, जहां ठेकेदारियां तय की जाती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग फिक्स हुआ करता था, और ये दोनों चेहरे आरजेडी की गाड़ी खींचने वाले विश्वस्त पायलट हुआ करते थे। कहने का मतलब यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सगे भाई साधु और सुभाष यादव दीदी और जीजा के भरोसेमंद सिपाही थे। लेकिन राजनीति की राह इतनी रफ्तीली है कि यहाँ भाई भाई, भाई बहन, जीजा साले के बीच अदावतें और उलझने पैदा हो जाती हैं। अब जो सुभाष यादव ने खुलासा किया है वो लालू परिवार पर किसी धब्बे से कहीं बढ़कर है। ये खुलासा बता रहा है कि लालू राज में कैसे किडनैपिंग का पूरा प्रोग्राम सीएम हाउस में ही सेटल डाउन होता था। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री आप लोग बना? हाँ, तब कौन बनाया? अरे पता नहीं है, 35 को MLA पर हम लोग मुख्यमंत्री बना दिया। कैसे किया था जी? राजपाल किदवई साहब थे, और क्या, ऐसे ही सिग्नेचर करके दे दिया गया। अच्छा, 35 MLA था, दे दिया गया 122 का लिस्ट। हाँ, जो देना था दिया गया। मान भी गए? मानेंगे नहीं, जब सब लोग था, कांग्रेस था, सब साथ में था, झारखंड था, सब लोग मान गए। शिबू सोरेन साथ ही न थे। फर्जीवाड़ा हुआ जी। अब क्या हुआ वो तो जांच का विषय है ना, उसमें हम क्या बोलेंगे। 1990 के दशक में पटना स्थित एक आड़ेमार यानी कि सीएम हाउस की चहलकदमियों का राजदार रहे सुभाष यादव की अब अपने जीजा और दीदी लालू यादव और राबड़ी देवी से एकदम नहीं पड़ती है। इस बीच सुभाष यादव ने 90 के दौर के बिहार की किडनैपिंग इंडस्ट्री को लेकर ऐसा खुलासा किया जिससे बिहार में राजनीतिक तूफान आ सकता है। कौन थे सुभाष चंद्र? कौन थे? उनका अपहरण हुआ था गौहर गोयल का, रिश्तेदार का, पूर्णिया साइड में, अररिया में।
तो के पैसा लिया, किसके ऊपर आरोप लग रहा था? जाकिर हुसैन पर आरोप लग रहा था, अभी भी जिंदा है। शहाबुद्दीन के फोन, प्रेमचंद गुप्ता फोन, लालू यादव का फोन जाता था जाकिर हुसैन का लगे कि छोड़ दो, बाकी वो नहीं लिया था, दूसर कोई किया था। नेपाल का कोई किडनैप नहीं, बिहार का था, सहरसा जिला के रहने वाला था। नेपाल में रखा था। अब जहां रखे, नेपाल में नहीं, काला दियर में रखे हुआ था नाव पर। डील लालू यादव करवाते थे। सुभाष यादव ने पटना के वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष के यूट्यूब चैनल सिटी पोस्ट लाइव को दिए एक इंटरव्यू में कही है। सुभाष यादव से पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने स्वयं बात की है। पूर्व राज्यसभा सांसद और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य सुभाष यादव ने आरोप लगाया है कि एक किडनैपिंग केस के लिए बीच बचाव सीएम हाउस में हुआ था और इस मामले को आरजेडी नेता प्रेमचंद गुप्ता और लालू जी ने ही फरियाया था। बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव 10 मार्च 1990 को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 10 मार्च 1990 से लेकर 6 मार्च 2005 तक बिहार में कुछ मामूली हिचकोलियों और ब्रेक को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही। मसलन पहली बार 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 1995 तक बिहार राष्ट्रपति शासन के हवाले रहा। दूसरी बार 11 फरवरी से लेकर 9 मार्च 1999 तक एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तीसरा ब्रेक वर्ष 2000 में आया, जब 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए सीएम बने, लेकिन वह बहुमत नहीं मिला, साबित कर पाए और 10 मार्च को समता पार्टी की सरकार गिर गई। 11 मार्च 2000 को राबड़ी देवी फिर से बिहार की मुख्यमंत्री बनी। बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव 10 मार्च 1990 को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 10 मार्च 1990 से लेकर 6 मार्च 2005 तक बिहार में कुछ मामूली हिचकोलों और ब्रेक को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही। मसलन पहली बार 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 1995 तक बिहार राष्ट्रपति शासन के हवाले रहा। दूसरी बार 11 फरवरी से लेकर 9 मार्च 1999 तक एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तीसरा ब्रेक वर्ष 2000 में आया, जब 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए सीएम बने, लेकिन वह बहुमत नहीं साबित कर पाए और 10 मार्च को समता पार्टी की सरकार गिर गई। 11 मार्च 2000 को राबड़ी देवी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनी। ये लालू राबड़ी परिवार हाथों में प्रत्यक्ष सत्ता का आखिरी दौर था। सुभाष यादव की अब लालू फैमिली से नहीं बनती है, दोनों परिवार के बीच अनबन है। लेकिन अब जो सुभाष यादव ने तेजस्वी के पापा के बारे में बताया है, उसने बिहार के उस दौर को याद करा दिया जिसमें सत्ता की सीढ़ी क्राइम के रास्ते से होकर गुजरती थी, जहां किडनैपिंग एक उद्योग बन गया था। हर खबर का 360 व्यू जानने के लिए आप देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।